guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब बढ़िया होंगे. So today in this video, as you have seen in the thumbnail, this video is all about my cabin crew interview experience with Indigo Airline. And मैं आपको सारी information देने वाली हूँ कि मेरे से क्या क्या questions पूछे गए थे and how it went. So without wasting time, let's get started. जो मेरा वेन्यू था वो था रमाडा होटल इन देहरादून. एंड जाने से पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था इंडिगो करियर वेबसाइट पे. एंड मैं सबको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि बिफोर गोइंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ इन इंडिगो करियर वेबसाइट. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड ये मांगते हैं आप, तो प्लीज़ डू रजिस्टर योर सेल्फ. एंड जो मेरी टाइमिंग्स थी वो उसमें लिखा हुआ था 10:30 to 1:30, बट आई रीच देयर अराउंड 9 so that I can get sufficient time for doing makeup. And जब मैं वहाँ पहुँची वहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40 लड़कियाँ थी. एंड फिर मैंने अपना ग्रूमिंग किया. एंड देन मेरा जो सीरियल नंबर मुझे मिला था वो था 29. तो मतलब मुझे तीसरी बारी में जाना था क्योंकि हर बारी में एक एक करके मतलब 10 का पे हो जाता है, तो मेरा तीसरी बारी में था. तो उसके बाद मेरा टर्न आया, मैं गई अंदर, हमें सेमी सर्कल में बिठाया गया. एंड मैं राइट साइड पे 3rd या 4th चेयर में बैठी हुई थी. सो HR आई, उन्होंने हमारा रिज्यूमे कलेक्ट करा और हमें पूछने लग गए थे क्वेश्चंस. तो मेरी टर्न आई एंड शी आस्क्ड मी व्हाई इंडिगो. इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन. सो देखो, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे आंसर कर रहे हैं. आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और स्माइल होनी चाहिए आपके फेस में, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए. तो मेरे से ये सवाल पूछा, मैंने आंसर करा. अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे इसको आंसर करा इस क्वेश्चन को, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी. ओके. सो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा एंड मैंने अच्छे से आंसर करा. एंड जब मैंने ये आंसर करा तो शी जस्ट स्माइल्ड एट मी एंड आई वाज फीलिंग मोटिवेटेड, लाइक आई थॉट कि उनको आंसर पसंद आया. देन एक और क्वेश्चन पूछा कि देहरादून में आपको क्या पसंद है, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ, तो वो पूछने लग गए थे कि आपको देहरादून में क्या चीज़ पसंद है. तो मैंने बताया क्या चीज़ पसंद है मुझे. एंड अच्छा लगा उनको. आई थिंक, आई डोंट नो, मैं करा वो पसंद, ऑब्वियसली उनको अच्छा लगा होगा. दैट्स वाई कि मैं सेकेंड राउंड तक पहुंची उसके बाद. तो मेरा आंसर ये सब हुआ. एंड हम 10 में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट राउंड में. 4th राउंड, 4 राउंड होते हैं एंड 2 लड़कियों का हमारा सिलेक्शन हुआ. ठीक है. उसके बाद हम वेट कर रहे थे एंड फिर हमें एक फॉर्म दिया गया मेडिकल्स के लिए, क्योंकि सेकेंड राउंड हमारा मेडिकल होता है. तो फिर उन्होंने फॉर्म दिया एंड उसमें डिज़ीज़ लिखी हुई थी. हमें येस नो नो ऐसे करके टिक करना था कि हमें वो डिज़ीज़ है कि नहीं है. तो मैंने तो सारे नो 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 करके गई. एंड सेकेंड राउंड जो था BMI राउंड, उसमें उन्होंने हमारे हाइट, वेट एंड आई साइट, स्कार्स, कलर ब्लाइंडनेस, सब चीज़ चेक करी. एंड मेरा BMI क्लियर हो गया था. एंड देन थर्ड राउंड मेरा जो था, इट वाज अ वर्चुअल राउंड, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है. एंड मैं मतलब जब मेरा फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट था तो मैं थर्ड राउंड में ही बाहर हुई थी. मतलब मोस्टली ऐसे होता है कि थर्ड राउंड अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हम थर्ड राउंड में मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, मतलब लगा लो 12 to 15 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे. मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, फिर उसमें से ही फॉलोअप क्वेश्चंस थे, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट अनफ टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. सो मैंने आंसर करा एंड मैंने स्माइल के साथ करा आंसर. एंड फिर जो था हम सबका हो गया, 3-3 के उसमें बैठाया था उन्होंने वर्चुअल राउंड में. तो हम बाहर गए और वेट कर रहे थे 4th राउंड के लिए. तो 4th राउंड हमारा हुआ. 4th राउंड में जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, वाई कैबिन क्रू, मतलब एक एक 2-2 क्वेश्चन ही पूछ रहे थे. तो वो पूछा एंड फिर हमें वेट कराया गया. फिर उन्होंने बोला कि अपनी जो ID है, दैट मीन्स आधार या पैन कुछ भी है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना. तो हम गए एंड बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं कि क्या होगा. एंड फिर HR आई बैठी,
हम ऑलमोस्ट 8-9 लड़कियां थी लास्ट राउंड तक, काफ़ी लड़कियां आई थी, बहुत लड़कियां आई थी, पर 8-9 लास्ट तक 8-9 लड़कियां हुई थी सिलेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे हमें मतलब हमें वो फॉर्म जो था आधार कार्ड वगैरह वो हमारे CV से स्टेपल कर दिया। एंड फिर उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडी, यू ऑल क्लियर योर फाइनल राउंड। एंड फिर उसके बाद वी वर हैप्पी, बट हमें नहीं पता था कि मे बी दे कैन पुट अस ऑन PhD में डाल सकते हैं हमें। एंड मैंने PhD पहले भी अटेंड करी है 2-3 बार। अगर आपको PhD के बारे में जानना है कि PhD क्या होता है, क्या क्या होता है, उस क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या करना है। कमेंट कर लो ताकि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो हाँ, लास्ट राउंड में फिर ऐसे ही हुआ, उन्होंने आधार कार्ड लिया, स्टेपल करा, एंड उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडी, आपने फाइनल रिव्यू क्लियर कर लिया है। सम ऑफ यू आर सिलेक्टेड फॉर PhD, 1 month PhD, and some of you are directly selected. And I was not expecting it, like मेरे को लगा उन्होंने फिर से PhD में डाल दिया, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, वाइब नहीं आ रही थी कि मेरा होगा। तो फिर उन्होंने जिनका PhD में सिलेक्शन हुआ उनका नाम लिया, तो मैंने बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने। फिर उन्होंने बोला दीज ऑल गर्ल्स आर सिलेक्टेड फॉर PhD, एंड मेरा नाम शिवानी, एंड वन मोर गर्ल, उसका नाम है प्रप्रीत चाहल। तो हम दोनों का नाम लिया, एंड शी सेड दैट यू बोथ आर डायरेक्टली सेलेक्टेड, एंड आई वॉज शॉक्ड। माई रिएक्शन मैं बता नहीं सकती मेरा क्या रिएक्शन था उस टाइम पे। आई वॉज लाइक दिस एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड कुछ टाइम तक मुझे ऐसा लगा नहीं, ये रियल नहीं है, पता नहीं क्यों मैं जस्ट फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड जब तक उन्होंने फॉर्म भरवाए, सब चीज़ नहीं हुआ, फिर उन्होंने हमें बोला कि आपका मेडिकल्स हम करवा देंगे, तब मुझे भरोसा है कि हाँ हो गया है, फाइनली हो चुका है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन मैं बाहर निकली, एंड मैंने सारे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे स्कूल के टाइम के हैं, मतलब वो भी आए थे इंटरव्यू देने, तो मैंने उन सबको हक करा, एंड वो भी बहुत खुश थे मेरे लिए। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा, और भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि भगवान जो भी करता है लास्ट में अच्छा ही करता है। और लोग प्लीज़, आप लोग ये मत सोचिएगा आपको नहीं हो रहा है, प्लीज़ ट्राई करती रहिए। मतलब जिनका PhD में भी हो रहा है, PhD में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है बाद में जाके, तो प्लीज़ आप इंटरव्यूज़ देते रहें। आपको नहीं पता कि आपका कब सिलेक्शन हो जाए, भगवान जो है ना वो आपको ज़रूर 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 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर बाकी लड़कियां कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंचते रहे। और आपको कोई भी वीडियोस किसी चीज़ पे भी, मतलब कैबिन क्रू से रिलेटेड किसी चीज़ में भी आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। So bye bye, thank you so much for watching this video, bye.